हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK35। तो आज हम देखने वाले हैं बीटीसी का आज का प्लान क्या रहने वाला है। क्योंकि बीटीसी जो है अपने जो है मेजर एक रेजिस्टेंस पे है कि यहाँ से जो है बार बार जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट सेल साइड के लिए आया हुआ। तो देखते हैं यहाँ से, क्योंकि एक बार आया रेजिस्टेंस है, दूसरी बार ये यहाँ से आया, तीसरी बार और कम आया, चौथी बार यहाँ से लग रहा है बोरोटाइल करके मार्केट जो है ऊपर की साइड रैली कर सकता है। क्योंकि उस रैली करने का सिंपल सा लॉजिक है कि जहाँ मेजर रेजिस्टेंस होता है वहाँ से कौन आता है, सेलर्स आते हैं रिटेल, और उन्होंने जो है सेल कर रखा है यहाँ से। तो जो सेल करता है उसके स्टॉप लॉस किस साइड होते हैं, ऊपर की साइड। तो उनके स्टॉप लॉस जो है यहाँ पेंडिंग है, स्टॉप लॉस ऊपर की साइड, और ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो हमने यहीं प्लान करके रखा है ट्रेड को कि अगर या तो यहाँ पे मिले हमको या फिर यहाँ मिले, इस बीच में नहीं लेंगे हम ट्रेड। यहाँ पे मिले अगर बनता है तब लेंगे यहाँ से ट्रेड, और अगर यहाँ तक आती है मार्केट तब भी यहाँ से अगर बनता है तो यहाँ से लेंगे। तो ये लॉजिक है सिंपल सा, ज़्यादा कुछ हम लगाते नहीं हैं चार्ट पे। बहुत इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन नहीं रखते हैं, और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेते हैं। जो भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, अपना लॉस ध्यान में रख के हम ट्रेड को करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। कोई मतलब डोपामिन नहीं, कोई किसी तरीके का कोई मतलब रस नहीं, सिर्फ लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। और जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी जो है बिल्ड होगी। जब तक आप डेमो ट्रेड करेंगे या सिर्फ देखते रहेंगे चार्ट को या सोचते रहेंगे तो आपकी जो है साइकोलॉजी जो है बिल्ड नहीं होगी। आपके अंदर जो है इमोशन हावी ही रहेंगे जब आप रियल ट्रेड करेंगे। तो उनको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेड, रियल अकाउंट से ट्रेड करना। ये चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे आपको रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ अगर करेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रेड लेंगे, रियल अकाउंट से लेंगे, छोटे अमाउंट से लेंगे, छोटी लॉट साइज रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो है आप जो है हाईली चांस है कि आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यही चीज़ अगर आप जल्दी पैसा बनाने की सोचेंगे या शॉर्ट टर्म में, तो फिर जो है बहुत मुश्किल होगा, फिर ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप जो है लॉस में रहेंगे, और लॉस जो है वो कितना ख़तरनाक होता है हर एक व्यक्ति के लिए वो खुद जानता है। क्योंकि लॉस से जो है पूरी ओवरऑल मेंटलिटी ही ख़राब हो जाती है। जब मतलब एक लिमिट वाला लॉस होना चाहिए। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मुझे पता है कि मेरे जो है 100 रुपये में मुझे जो है 2 रुपये या 1 रुपया ही गंवाना है, इससे ज़्यादा नहीं गंवाऊँगा। और अगर मुझको रिवॉर्ड मिल लेना है तो मैं इसके बदले 2 रुपये जब गंवा रहा हूँ तो मुझे 4 रुपये का रिवॉर्ड ही चाहिए। जब आप 2 रुपये गंवाने के लिए बैठे हो तो 4 रुपये आपको कंपलसरी लेना ही है मार्केट से। अगर नहीं देता है तो 2 रुपये लॉस करके निकल जाओ। और जब वो 2 रुपये लॉस हो गए उसके बाद में ये नहीं सोचना है कि अब मुझे इसके 2 रुपये से जो है मुझे अब इसको रिकवर करना है। रिकवर करने बैठोगे तो जाहिर सी बात है जो 2 रुपये गंवाए उसके बदले में आप 4 रुपये और गंवाने के लिए तैयार रहोगे। तो सीन ये है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द बेस्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान, बुकिश नॉलेज अपनी जगह काम करती है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है जितनी लोगों ने हाइप बनाई है कि मतलब ट्रेडिंग जो है ये सी बुक पढ़ो, वो सी बुक पढ़ो, ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ। तो इधर उधर के इंडिकेटर या बुक्स से जो है पढ़ के आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते जब तक आप प्योर प्राइज एक्शन
फिर काम करें आप, प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करें। और कोई भी चीज़ सीखना होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस पे काम चलता है। मान के चलिए अगर आप स्कूल जाते हैं, हम भी गए हैं स्कूल, तो एक टाइम टेबल होता था। मान लो 7 बजे का स्कूल है सुबह, और 12 बजे हमारी जो है छुट्टी होने वाली है। बीच में क्या होता है, 10 बजे लंच। तो उसका ये प्रोसेस है ना कि हमको 7 बजे क्लास अटेंड करना ही करना है, नहीं करेंगे तो हमको बाहर कर दिया जाएगा। 12 बजे हमारी छुट्टी होना है, बीच में हमें लंच ब्रेक भी दिया जाएगा। तो वो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसी तरीके से कोई मतलब आप मान लो किसी भी चीज़ का मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं या फिर कोर्स कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। मान के चलिए अगर एक MBBS डॉक्टर होता है, तो उसको जो है लगभग 5 से 7 साल लग जाते हैं उसको एक रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए। उससे पहले नहीं बनता है MBBS डॉक्टर, और किसी किसी को 10 साल भी लग जाते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस इस प्रोसेस। उतने टाइम तक आपको मतलब एक नॉलेज लेने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर इतना टाइम नहीं देंगे तो आप उसमें कामयाब सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसी तरीके से ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग एक स्किल है, एक बिजनेस है। इसको सीखने के लिए आपको 3 से 4 साल इसमें भी देना पड़ेंगे। ये नहीं कि महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 110% श्योरिटी है कि कुछ नहीं होगा, 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होगा। इसलिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज लो, सीखो, चीज़ें समझो। सिर्फ माइंडसेट पे काम करो, अपने साइकोलॉजी पे वर्क करो, स्ट्रेटजी एक पकड़ो, उसी पे काम करो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास में स्ट्रेटजी है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे। प्रॉब्लम रिस्क मैनेजमेंट में आती है। अगर मान लो मेरे पास में 10 रुपये हैं, तो मार्केट में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपया ही लगाना है, उसी को रिस्क करना है। 9 रुपये मुझे बचा के रखना है, ताकि आगे की जो अपॉर्चुनिटी आएंगी उसको मैं मेरी जो है आगे की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो उनका फ़ायदा उठाने के लिए मुझे जो 9 रुपये जो हैं वो बचा के रखना है। 1 ही रुपया आज के लिए मुझे जो है लूज़ करना है। तो ये है, आप लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, लोग विनिंग रेट के लिए पीछे भागते हैं। आपकी 100% स्ट्रेटजी भी काम करती है, और आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास आपके कने साइकोलॉजी डेवलप नहीं है, तो आप जो है कितना भी तुम्हारी कितनी भी आपके पास में जो है मतलब विनिंग रेट अच्छा हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप आने वाले टाइम में वहाँ आप अनप्रॉफिटेबल ही रहोगे, प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, क्योंकि आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट की कैलकुलेशन नहीं है। अगर जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट की कैलकुलेशन करोगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अगले के लिए मैं कुछ और इसी तरीके इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी ट्रेडिंग को आगे ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो नॉलेज को बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ेगी, और जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो अर्निंग नहीं बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।